अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं लेके आई हूँ कुछ ट्राउज़र की स्टिचिंग से। तो मैं ये अपने कपड़े सिलाई कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक छोटा सा डिज़ाइन सेलेक्ट किया था, जिसकी वजह से मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा कम हो गया था। तो फिर मैंने शर्ट का कपड़ा इसके साथ डिज़ाइन किया, वरना तो ये वाइट ट्राउज़र था, इसके साथ वाइट भी अच्छा लगता है। तो जी इस शर्ट तो अभी नहीं सिलाई हुई, अभी मैं फ़िलहाल ट्राउज़र स्टिच कर रही थी। बस टाइम ही नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा जो टाइम मिलता है उसमें फिर मैं ये सारे छोटे छोटे काम मैनेज कर लेती हूँ। ये कोई टाइम है जी 2 बजे का, जिस वक्त मैं स्कूल से वापस आ चुकी थी। उस वक्त थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको डिज़ाइन किया जाए। ये मैंने छोटे छोटे बुकरम की पीसेस मैंने रात में ही बना के छोड़ दिए थे। जस्ट इसको डिज़ाइन करना था और मैंने पेस्ट करना था, इसलिए फिर मैंने ये काम वापस आके कर लिया था। फिर मैंने कहा बाद में किचन के काम भी हो जाते हैं, काफ़ी मसरूफियात हो जाती है। ये भी मैं काफ़ी लंबे गैप के बाद आ रही हूँ और वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी बीमार बहुत ज़्यादा थे। थोड़ा सा 2 दिन ठीक हुए, उसके बाद फिर दोबारा से बीमार हो गई। मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी बेटी है, फिर उनके टेस्ट मंथली टेस्ट स्टार्ट थे, और मेरे अपने स्कूल में भी स्पोर्ट्स वीक चल रहे थे। काफ़ी बिजी थे, डेकोरेशन के कामों में भी बस बहुत से काम थे, जिसकी वजह से फिर मैं वीडियो नहीं बना सकी। और मैंने अपने बेटे के कपड़े तो लिए थे, वो भी मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ शर्ट्स और कुछ पैंट्स उसकी मैंने ली थी पहनने के लिए। अपनी बेटी का फ़्रॉक मैंने डिज़ाइन किया था, वो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने ये डिज़ाइनिंग की है, नीचे मैंने इसके बीड्स लगा दिए थे, मोती लगा दिए थे। और मैं ये एक बटन भी लेके आई हुई थी कि मैंने कहा शायद साइड पे अच्छे लगे। मैंने रख के देखे थे, कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, सूट नहीं कर रहे थे, इसलिए वो मैंने नहीं लगाए। और जस्ट मैंने पर्ल्स के साथ उसको अटैच कर लिया था, सेंटर में लगा के जोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैं इसको साइड से स्टिच करके ट्राउज़र अपना तैयार कर लूँगी। तो जी ये हमारा ट्राउज़र बनकर तैयार हो चुका है। देखिए जी कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। इसको आप वाइट पे भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने ये शर्ट का कपड़ा इसके साथ लगा दिया था, क्योंकि मेरे पास कपड़ा नहीं बच रहा था। अच्छा जी, ये कुछ मैंने बच्चे के पहनने के लिए लिए हैं शर्ट्स। ये तो डबल सीज़न की हैं, थोड़ी जर्सी की टाइप की है शर्ट। और इसके साथ मैंने रेड पैंट ली है, रेड जीन्स ली है इसके साथ। और एक और है वूल में, मैंने इसकी एक स्वेटर्स ली है, वो मुझे बहुत ही पसंद आई है ज़्यादा। वो बहुत मज़े का स्टफ़ है, सर्दियों में छोटे बच्चों के लिए तो ये चीज़ परफेक्ट रहती है। और ये हमारे बाज़ार में से बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल चुकी थी। ये कोई ब्रांड नहीं है, कोई भी नहीं है, लोकल मार्केट से मैंने ली है, लेकिन बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये मिल चुकी थी। क्योंकि अगर आप ब्रांड की तरफ जाते हैं तो यही शर्ट आपको 25 या 3000 तक मिलती है, और ये मैंने 1500 तक शर्ट ली है। सर्दियों के कपड़े तो वैसे भी बाज़ार में बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे होते हैं। गर्मियों की बनिस्बत सर्दियों के स्टफ़ काफ़ी महंगे होते हैं। ये मैंने हुड टाइप ली है, एक अपर ली है बेटे की, साथ में ट्राउज़र लिया है। उसके बाद जी ये जैसी मैंने लेस ली थी छोटी छोटी वाइट कलर की, इसी तरह की मैंने लेस शर्ट के लिए भी ली है, और यही वाली लेस मैंने दुपट्टे के साथ भी लगा दी थी। पिको वगैरह नहीं करवाया, और इसी तरह की शटल लेस लेके मैंने दुपट्टे के साथ लगाई है, और यही मैंने शर्ट के गिर्द भी लगानी है। तो शर्ट तो अभी मैंने सिर्फ कटिंग करके रखी हुई है, अभी बनाई नहीं है, सिलाई नहीं की मैंने। तो इंशाल्लाह जब सिलाई करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस ये टाइम पे डिपेंड करता है, जब मुझे टाइम मिल गया तो मैं स्टिच करने बैठ जाऊँगी। उसके बाद जी आ जाते हैं जी किचन की तरफ। किचन में तो फिर समझ ही नहीं आती बंदे को क्या खाया जाए और क्या पकाया जाए। तो मेरे पास बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना कढ़ाई बना ली जाए और साथ में पुलाव बना दिया जाए। तो फैमिली भी हम लोगों की बहुत शॉर्ट सी है, बच्चे इतना कुछ पसंद भी नहीं करते, और बुखार की वजह से तो उनके मुंह का टेस्ट तो बिल्कुल ही ख़राब हुआ हुआ था। तो इस वजह से सोचा कि चलें जो घर में पड़ा हुआ है अवेलेबल है वो ही बना दूँ।
इसकी मैंने कढ़ाई बना दी थी। कढ़ाई मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाई क्योंकि बच्चे इतनी स्पाइसेस नहीं खाते। और साथ में फिर मैंने पुलाव भी बना दिया था। उसके लिए मैंने कढ़ाई के लिए सबसे पहले ऑयल में बोनलेस चिकन डाल दिया था। इसको हल्का सा भून लिया था मैंने, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाला हुआ था इसमें। उसके बाद इनको अच्छी तरह से भूनने के बाद तो फिर मैंने इसमें टमाटर काट के डाल दिए थे। जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो चुका था तो उसमें फिर मैंने टमाटर काट के डाल दिए थे, हाफ़ मैंने डाले थे। और इसको और ऊपर मैंने ढक दिया था ताकि ये टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं अच्छे तरीके से, और उनका फिर मैंने छिलका रिमूव कर दिया था। इनको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें फिर मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। स्पाइसेस में मैंने इसमें डाला था नमक आधी चम्मच, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला था, आधी चम्मच मैंने हल्दी डाली थी, और मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च आधी चाय की चम्मच यूज़ की थी, और पेपरिका पाउडर। इसके अलावा मैंने कोई गरम मसाला नहीं डाला, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डाली। और इनको पका के इसको अच्छी तरह से ढक दिया। उसको हल्की आंच पे फिर अब हम पकाएंगे। उसके बाद जी मैंने एक देचकी ले ली, उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला, उसमें प्याज डाला, और इसको हल्का सा ब्राउन कर लिया। ये मैं पुलाव के लिए कर रही हूँ। साथ साथ आप कढ़ाई को भी देखती रहिएगा, उसको अच्छी तरह से भूनिएगा। उसके बाद जब ये ब्राउन हो जाएगा प्याज, तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे 2 अदद, और उसके बाद फिर मैंने इसमें दड़ा मिर्च डाली थी, और 1 चम्मच नमक की डाली थी, और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर मैंने 1 चम्मच गरम मसाले का डाला था, और हाफ़ चम्मच मैंने सूखा धनिया वो डाला था। उसके बाद मेरे पास चने बॉयल हुए हुए पड़े थे, तो ये मैंने डाल दिए थे। तकरीबन 1 गिलास के बराबर होंगे ये क्योंकि मैंने राइस थोड़े से बनाने थे। 4 गिलास पानी डाल के इनको बॉयल करने के लिए छोड़ दिया था। जब पानी में बॉयल आया तो इसमें मैंने चावल डाल दिए, और साथ में नमक वगैरह आप चख लीजिएगा, अगर कम हुआ तो और भी आप डाल सकते हैं। क्योंकि मेरी बेटी को भी पसंद थे, मेरी मामा ने भी आना था आज, मेरी मम्मा को भी पसंद। मेरी बेटी को गोश्त वाले और चने वाले पुलाव अच्छे लगते हैं। उसे कोई बिरयानी नहीं अच्छी लगती, कोई चाइनीज़ नहीं अच्छे लगते, कोई चावल नहीं खाती, सिर्फ़ और सिर्फ चना पुलाव और जो काबली पुलाव होता है वो खाती है। और इसलिए फिर अवेलेबल मेरे पास चने ही थे, मैंने यही बना लिया। मैंने कहा चले यही खा लेगी। उसके बाद जी फिर साथ साथ मैंने कढ़ाई को भी देखना था, वो भी मतलब कि हमने हल्की आंच पे रखना है। जब गोश्त गल जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो हमने उसको उतार देना है। ये मैंने लहसुन 1 चम्मच डाली है, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बताया था कि मैं पुलाव में हमेशा चावल डाल के उसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ, इससे खुशबू बहुत प्यारी आती है। तो जी हमारा पुलाव रेडी हो चुका था। ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने धनिया डाल दी थी। और अब जी चलते हैं जी फ़िश के लिए। मैं कल रात फ़िश लेके आई थी, और रात से मैंने रखी हुई थी उसको मसाला लगा के। मैं मसाला लगा हुआ लेके आई थी, क्योंकि मैं अगर फ़िश घर में ला के उसको वॉश करके उसको मसाला लगा लूँ तो फिर मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाने होती है, ना बनाने होती है। इस वजह से फिर मैंने फ़िश घर में ख़ुद कभी भी नहीं बनाई। बाहर से इसी तरह मसाला लगा हुआ ले आती हूँ और घर में से फ्राई कर लेती हूँ। इसलिए फिर मैंने ऑयल रख लिया था कढ़ाई में, और ये नेक्स्ट डे का लगा हुआ था मसाला। और आपको पता है फ़िश को जितना मैरिनेट किया जाए 1 से 2 दिन तक भी, उसका उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फिर मैंने थोड़ी सी साथ में फ़िश फ्राई कर ली थी। अच्छा, फ़िश क्रिस्पी तभी आपकी बनेगी कि आप एक दफ़ा उसको फ्राई करके हल्का ब्राउन करके निकाल के साइड पे रख के, और 2 मिनट बाद उसी फ़िश को दोबारा उसी ऑयल में आपने फ्राई करना है, तो आपकी फ़िश बहुत ही क्रिस्पी बनती है इस तरीके से। तो आप इस तरह से फ़िश बनाइएगा ज़रूर बहुत अच्छी बनेगी क्रिस्पी। और क्योंकि नरम नरम फ़िश खाने का मज़ा नहीं आता जब तक अच्छी सी क्रिस्पी ना बन जाए। इस स्टेज पे आके आप थोड़ा सा उसको निकाल लें, 1 से 2 मिनट तक निकाल के, और उसके बाद इसी तरह से गरम ऑयल में दोबारा से आप डालें। तो उस तरह से फ़िश आपकी बहुत मज़े की क्रिस्पी बनेगी। मैंने भी इसी तरह से फ्राई की थी, पहले इनको निकाल के इनके पीसेस, फिर मैंने दूसरी फ़िश डाल ली थी। उसके इस तरह से ब्राउन होने तक फिर मैंने दोबारा से इन पीसेस को डाल दिया था। तो ये बहुत मज़े की क्रिस्पी बन चुकी थी फ़िश।
ओके जी, उस दिन फिर रात को खाना वाना खाने के बाद ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। दिन को स्कूल में से आने के बाद मैंने थोड़े से स्प्रिंग रोल बना लिए थे। समोसा पट्टी में रोल पट्टी में बनी हुई लेके आई थी बाज़ार से। तो इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि आपको पता है आजकल सर्दी है, चाय खाली पीने नहीं होती, तो फिर बंदा बच्चों को लंच में भी दे देता है और कोई गेस्ट आते हैं उसके लिए भी सर्व कर लेता है और ख़ुद भी मज़े से बना के खा लेता है। इसलिए मैं इस टाइप की चीज़ें बना के अपने फ्रीज़र में सेफ़ रखती हूँ। तो मेरे पास सब्ज़ियाँ कुछ पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना रोल बना के रख लिए जाएँ। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल लिया है। उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको अच्छी तरह से हल्का सा फ्राई करके इसमें फिर मैंने बंद गोभी कटी हुई, पतली पतली कटी हुई डाल दी थी। और याद रहे, बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च सब्ज़ियाँ जो हैं वो पानी छोड़ती हैं। थोड़ा सा हल्का सा आप हाथ से उनका पानी निचोड़ लें ताकि जो रोल हैं वो आपके सॉफ़्ट ना हो जाएँ। तो मैंने ये प्रोसेस कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने बंद गोभी इसके बाद पहले डाल दी थी, हल्का सा उसको भून के उसके बाद फिर मैंने गाजर भी और शिमला मिर्च भी डाल दी थी इसमें। अच्छी तरह से इनको भून ले ताकि इनके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और हमारे रोल बहुत अच्छे से क्रिस्पी से बन जाए। तो जी इनको अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें स्पाइसेस की बारी आ जाती है। स्पाइसेस ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी इसमें, मैं 2 चम्मच में डालूँगी इसमें चिकन पाउडर का। और चिकन पाउडर का बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसमें, आप डाल के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। उसके बाद ये मैंने वाइट पेपर डाली है, सफ़ेद मिर्च मैंने आधी चम्मच डाली है। इसमें फिर मैं आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च की डाल दूँगी और उसके बाद आधी चम्मच मैं इसमें नमक की डाल दूँगी। अच्छी तरह से इनको मिक्स करके उसके बाद चिली सॉस, सोया सॉस, जो भी आपको फ्लेवर जिस चीज़ का भी अच्छा लगता है आप डाल सकते हैं। सॉसेजेस में आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है कि केचप अगर आप डालेंगे तो आपके रोल बहुत ही सॉफ्ट बन जाएंगे। इसलिए मैंने 1 चम्मच इसमें सोया सॉस डाला है और 1 ही चम्मच इसमें मैंने चिली सॉस का डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इनको मिक्स करके भून के अच्छी तरह से फिर मैंने मैक्रोनी बॉईल करके रखी हुई थी 1 कप, मैंने वो भी साथ में डाल दिए हैं। इसकी जगह आप नूडल भी डाल सकते हैं बॉईल करके और ऊपर से उसका मसाला डालिएगा, उसके अंदर नहीं डालिएगा अगर आप नूडल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेफ़्ट ओवर चिकन है अगर आपके पास, आप वो भी श्रेड करके डाल सकते हैं। कोई भी ऐसी मतलब जैसे कि बीन्स हैं, लोबिया है, अगर आपके पास बचा हुआ है तो आप बीच में से उसका पानी ड्रेन करके तो उस लोबिया को भी डाल सकते हैं। यानी कि लेफ़्ट ओवर चीज़ें आप रोल में यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। इसमें फिर मुझे थोड़ा सा स्पाइसेस का कम लगा तो मैंने काली मिर्च की 1 चम्मच भी डाल दी थी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो हमारी सब्ज़ियाँ बन चुकी थी, पक चुकी थी, इस वजह से हमने फ्लेम को बंद कर देना है। उसके बाद जी हमने रोल तैयार करने हैं। रोल के लिए फिर मैंने रोल पट्टी बनी हुई बाज़ार से लेके आई हुई थी। उसके लिए फिर मैंने 1 से 2 चम्मच मैदा लिया है, मैदे में पानी डाल के और उसका एक घोल सा तैयार कर लिया है ताकि हम मैदे को मिक्स कर सकें, पट्टियों को हम जोड़ सकें। और इसीलिए इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के आप हल्का सा ऐसा घोल बनाएँ ताकि आप उस पे लगा सकें और पट्टियाँ आपकी अच्छे से जुड़ सकें। आप अंडे से भी जोड़ सकते हैं, अंडे को फेंट के आप उससे भी जोड़ सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है और क्रिस्पी भी बन जाते हैं और मैदे से भी बन जाते हैं। कॉर्नफ्लावर से भी आप जोड़ सकते हैं, आप खाली पानी से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन ये है कि पानी वाले फिर दोबारा से खुल जाती हैं, क्योंकि हम लोग जो पट्टियाँ यूज़ कर रहे होते हैं ये काफ़ी ड्राई हुई हुई होती हैं। इस वजह से पानी इतना इनको अच्छे से जोड़ नहीं सकता। तो इस वजह से अगर हम मैदा लें तो ये ज़्यादा बेटर लगता है। ये देखिए जी, अब हमने एक समोसा पट्टी ले ली है, रोल पट्टी ले ली है। इसको हम साइडों पे लगा देंगे। पहले आप इसके बंद करने का तरीका देख लें, मे बी सबको आता भी होगा, लेकिन कोई कोई ऐसे हमारे देखने वाले होंगे जिनको आइडिया नहीं भी होगा, या मे बी
मैं शायद सही ना जोड़ रही हूँ, मुझे कोई अच्छा गाइड कर देगा मेरा तरीका अगर ठीक ना हुआ तो। लेकिन मैं रोल ऐसे ही जोड़ती हूँ। ये पट्टियाँ अगर स्क्वायर शेप में आती हैं तो उनका मेथड चेंज होता है, और ये ट्रायंगल शेप में है तो इनका मेथड और है। साइडों से अगर हम ये कवर नहीं करेंगे तो हमारा ये जो बीच में जो मटेरियल है ये निकल सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले साइडों से फोल्ड करना है, उसके बाद इसको हल्का सा रोल करते जाना है। देखिए जी, इसी तरह से हमारे सारे रोल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको ज़िप लॉक बैग में डाल देंगे। कोई मेरे पास रोल पट्टी बच भी चुकी है, तकरीबन ये 20 से 25 रोल मेरे पास तैयार हो चुके हैं, और मेरे पास ये मटेरियल ख़त्म हो चुका था, इस वजह से उनको भी फिर मैंने फ्रीज़ कर लिया था। इसके बाद जी इनकी डबल लेयर के लिए मैंने ऊपर बटर पेपर यूज़ किया है। बटर पेपर रख के तो इसके ऊपर भी आप लेयर लगा सकते हैं ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा व्लॉग मेरा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।